रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 4 किस्म की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में, और फिर केसी और केपी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है हमने ये भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे Kp और Kx के दरमियान क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx। फिर हम पढ़ेंगे Kp और Kn के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, और फिर इन चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx। तो Kp और Kx के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक किसी भी गैस कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को हम लिखते हैं PA इज इक्वल टू XA इंटू P। PA किसे कहेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कंपोनेंट। X किसे कहेंगे? XA मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस कंपोनेंट। जिस गैस कंपोनेंट का पार्शियल फ्रैक्शन है उसी गैस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। और इसके बाद लास्ट P ये डिनोट कर रहा है टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम को। तो PA इज इक्वल टू XA इंटू P। यहाँ पर A का मतलब है कोई कंपोनेंट और यहाँ पर भी A का मतलब है कोई कंपोनेंट। अगर हम P की ये वैल्यू डालें यहाँ पर अपनी इक्वेशन 2 में, P की वैल्यू अगर हम अपने इक्वेशन 2 में डालें तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 क्या बनेगी? पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है कि Kp इज इक्वल टू, सबसे पहले है P C पावर C। तो P की जगह हमने क्या डालना है? XP डालना है। तो हाँ, यहां पर हम डालेंगे XP, XCP होल पावर C। और इसके बाद ये दूसरी जो P है, इस P की जगह हम डालेंगे XDP होल पावर D डिवाइडेड बाई, अब जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास PA पावर A, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिखेंगे XAP पावर स्मॉल a, और इसके बाद X कैपिटल B P पावर स्मॉल b। तो यहाँ पर जो था हमारे पास PA इज इक्वल टू XAP, ये P की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर ली। अब जो होल पावर C है, होल पावर D है, होल पावर A है, होल पावर B है, ये हम अलग अलग लगाएंगे। जब ये अलग अलग लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा Kp इज इक्वल टू XC होल पावर C इंटू P पावर C मल्टीप्लाई बाई XD होल पावर D इंटू P पावर D डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हमारे पास बन जाएगा XA पावर A P पावर A, फिर XB पावर B और P पावर B। तो अब जो X है, मोल फ्रैक्शंस जहाँ पर भी शो हो रही है उनको हम एक साथ लिखेंगे, और जहाँ पर भी टोटल प्रेशर शो हो रहा है उनको हम अलग अलग लिखेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन, इस इक्वेशन की नई फॉर्म बन जाएगी Kp इज इक्वल टू, सबसे पहले देखें मोल फ्रैक्शन C होल पावर C, इसके बाद ये मोल फ्रैक्शन D पावर D, ये दोनों एक साथ आ गए। इसके बाद टोटल प्रेशर और टोटल प्रेशर, इनको एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PCP पावर D डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी यही तरतीब कर ले तो XA पावर A इंटू XB पावर B इंटू यहाँ पर P पावर A और P पावर B। तो अब अगर हम इस चीज़ पर गौर करें, XC पावर C XD पावर D, तो XC पावर C XD पावर D, फिर XA पावर A XB पावर B, XA पावर A XB पावर B। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये मोल फ्रैक्शंस वाला पार्ट, ये सारा पार्ट बराबर है किसके? KX के। ये सारा पार्ट बराबर है
के एक्स के, तो इसको हम बराबर लेंगे के एक्स के, तो हमारे पास नई फॉर्म इस तरह बनेगी के पी इज इक्वल टू के एक्स, ये सब इस सब की के एक्स आ गया, और फिर के एक्स के बाद पी सी पी पावर डी, दोनों बेस सेम है, हम पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई पी ए प्लस बी, पी ए प्लस बी। दिस इम्प्लाइज दैट के पी इज इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर जो a प्लस बी है पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, क्या हो जाएगा p पावर c प्लस डी एन टू पी पावर माइनस a प्लस बी, पावर माइनस हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के एक्स पी पावर c प्लस डी माइनस a प्लस बी। तो अब c प्लस डी क्या है, c प्लस डी दोनों है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और a प्लस बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के मोल्स और रिएक्टेंट्स की मोल्स की तादाद के दरमियान एक डिफरेंस है, तो इसको हम डेल्टा एन से डिनोट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट के पी इज इक्वल टू के एक्स पी पावर डेल्टा एन। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद जो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, उस आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P किसके बराबर आएगी, P बराबर आएगी आर टी डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ पर N जो है मोल्स की तादाद कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, अभी मोल्स की तादाद का पता नहीं है तो N को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, और V जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में चला जाएगा, तो P बराबर होगा आर टी डिवाइडेड बाई V। अगर हम यहाँ पर फिर वो तरतीब करें कि P इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई V इंटू आर टी, और फिर n डिवाइडेड बाई V को मोलर कंसंट्रेशन के बराबर ले लें, तो हमारे पास फिर वही फॉर्म आएगी कि Kp और Kc का आपस में क्या ताल्लुक़ है, जो हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम P की जगह पुट करेंगे आर टी डिवाइडेड बाई V। तो दिस इम्प्लाइज दैट Kp इज इक्वल टू के एक्स इंटू P की जगह हम क्या लिखेंगे, आर टी डिवाइडेड बाई V होल पावर डेल्टा एन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इससे पहले 4 इक्वेशंस यहाँ पर बनी हैं। एक और इक्वेशन हमारी बनी थी अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने Kp और Kc के दरमियान का रिलेशनशिप पढ़ा था। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर हम नाम देंगे इक्वेशन 6 का, क्योंकि इक्वेशन 5 इससे पहले वाले लेक्चर में बन चुकी है। और इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि Kp और Kn का आपस में क्या कनेक्शन है, और फिर इन सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।